हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम 2024 की तैयारी आप लोगों की चल रही हैं और इस समय कुछ बच्चों ने मॉक भी करना शुरू कर दिया है या कुछ करना शुरू चाह रहे हैं। तो मन में एक सवाल था कि अभी मॉक करना शुरू सही रहेगा या नहीं रहेगा, कि मतलब शुरू कर दें या ना कर दें, और अगर शुरू करें तो डेली कितने मॉक हमें देने चाहिए और मॉक कहाँ से दें, कहाँ से ख़रीदें, कौन से दें। ये बहुत सारे सवाल जो बच्चों के मन में हैं। तो गैस, तो यहाँ एक एक सवाल के हम लोग यहाँ जवाब देने वाले हैं। फुल्ली डिटेल के साथ में वीडियो रहेगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और पूरी जानकारी को नोट डाउन कर लीजिएगा। यस गैस, अगर बात करें यहाँ पर गैस सबसे पहले मॉक देने की कि अब हमें मॉक करना शुरू कर देना चाहिए या नहीं, तो गैस मेरा जवाब रहेगा यस। देखिए, मॉक देना शुरू कर देना चाहिए आप लोगों को। इसमें कोई बुराई नहीं किसी प्रकार की भी है। आप लोग अपने मॉक शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं है और तैयारी कंप्लीट नहीं है तो उसकी संख्या को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक अगर बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर मुझे दिन में कितने मॉक देने चाहिए, यस, तो गैस अगर आपका सिलेबस फुल्ली कंप्लीट है, आपका हर चीज़ पूरी तरह से तैयार है, तो आप कम से कम 2 से 3 मॉक, क्योंकि एक मॉक को देने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे, 3 मॉक को देने में 6 घंटे लगेंगे। फिर केवल मॉक नहीं देना है, उनमें अपनी आई हुई गलतियों को इम्प्रूव करना है, पकड़ना है कि कहाँ हम लोग गलती कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को पकड़ना है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप एक मॉक डेली या ऑल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं कि एक दिन छोड़ कर के एक दिन मॉक आप अपना दे सकते हैं। यस, तो यानी कि मॉक तो करना आपको शुरू कर देना चाहिए, लेकिन अपनी कंडीशन के हिसाब से। अभी दूसरा सवाल बच्चों का जो था वो ये था कि डेली कितने मॉक दें, ये मैंने आपको बता दिया है। मॉक कहाँ से दें और कौन से दें, ये सवाल होता है कि मॉक देने कहाँ से चाहिए, मतलब कहाँ से बाय करें मॉक। अगर बात है ये कि मॉक बाय कहाँ से करने हैं, तो गैस आप किसी भी प्लेटफॉर्म से, ऐसा कोई पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे को कोई किसी से शेयरिंग नहीं मिल रही है, कोई पार्टनरशिप नहीं मिल रही है, कुछ भी मुझे नहीं चाहिए किसी से कुछ भी। तो आप लोग जो अच्छा लगे वहाँ से आप आराम से बाय करें। यस, एक ज़बरदस्ती थोपना वो गलत बात हो जाएगी, क्योंकि कोई क्या प्रोवाइड कर रहा है ये तो आप ही लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने किसी का मौका दिया नहीं है। तो आप लोग आराम से सोच समझ के दोस्तों से पूछकर जिसका मौका अच्छा हो, सस्ता हो, वहाँ से बाय करें। कोशिश ये करें कि पी वाई क्यूज़ अगर हों तो ज़्यादा बेस्ट है। देखिए, 2 तरह के मॉक प्रोवाइड कराते हैं आपको ये प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स। एक तो पी वाई क्यूज़ में क्या होता है गाइस, वो क्वेश्चंस रहेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आपके आए हुए होते हैं, इसका अलग ही इफेक्ट पड़ता है। यस, दूसरा आपका रहता है सिर्फ मॉक टेस्ट, जिसको बोल देते हैं। उसमें ये सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप से पूरा मॉक टेस्ट डिज़ाइन कर देते हैं। इनको पता है कि 10 नंबर का कॉमन एरर आ रहा है, 10 नंबर का सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, 5 नंबर का फिलर्स है, वोकेबलरी 15 मार्क्स की है, रीडिंग पोर्शन 45 मार्क्स का है। इनको पता है सब कुछ, तो ये अपने हिसाब से सेट करके आपको देते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कई बार कि एग्ज़ाम के लेवल को नहीं जांच कर पाते हैं। मतलब समझिए, एग्ज़ाम का सिलेबस तो पकड़ लिया लेकिन लेवल नहीं पकड़ पा रहे हैं ये, इसमें नुकसान होता है बच्चे का। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा आपका स्टेनो का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप लोग, सुनिएगा पूरी बात को। इसको आपका एग्ज़ाम स्टेनो का, और आपके सामने जो मॉक आ चुका है अब इंग्लिश का, उसमें इन्होंने क्वेश्चन रख दिए हैं सीजीएल के, मेंस के या सीपीओ के, मेंस के। तो आपका जो लेवल रहेगा स्कोर का वो डाउन चला जाएगा। स्कोर डाउन जाएगा तो आपका मोरल भी डाउन जाएगा। और दूसरी तरफ अगर इन्होंने यहाँ पर रख दिया एमटीएस या जीडी, तो यहाँ ये इजी रहेगा, यहाँ से स्कोर ऊपर जाएगा, आप और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। तो दोनों तरफ से ही नुकसान आपका हो रहा है। तो पीवाई की उसमें क्या फ़ायदा होता है गैस, कि आपको उसी लेवल का पेपर देखने को मिलता है जिस लेवल का एग्ज़ाम में आना है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा रहता है। इसके लिए स्टेनो के लिए आप CHSL को पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये 12th लेवल पे ही है। स्टेनो जो अपना में 12th लेवल पर है और 100 मार्क्स का पेपर है, तो सिस्टम पता होता है किस तरह देना है, किस तरह नहीं देना है। तो आप लोग कोशिश करें कि पहले PYQs मिल जाएँ, लेकिन PYQs बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं होते हैं, क्योंकि स्टेनो का एग्ज़ाम ही बहुत छोटा सा है। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम खत्म होता है, 2 या 4 शिफ्ट में, तो वो ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कोशिश करें जितने मिल जाएँ पहले मॉक में PYQs पहले करें हम लोग। ओके गाइस, सो यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को मैंने बताया है पहले भी कई बार कि किरण बुक कंप्लीट कर लें अपनी किसी भी तरह से, क्योंकि वो टोटल PYQs पर बेस्ड है। अगर ये हो चुकी है तो इसके साथ आप MB लगा दें,
MB बुक भी टोटल PYQ उस पर बेस्ड है, तो यहाँ ये फ़ायदा आपको करने को मिलेगा। किरण बुक 16,950 का बैच हम लोग भी शुरू कर चुके हैं ऑलरेडी 21 सितंबर से। ओके, इसमें कंप्लीट बुक कराई जाएगी आपको, जो टॉपिक आपके आने स्टेनो एग्जाम में 11 के 11 टॉपिक, और कैसे करने हैं, कैसे पढ़ना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। यस गाइस, सो लगे अपनी तैयारियों में, और कोर्स में ज्वाइन होने के लिए अगर आपको करना है तो आप 6396327120 पर हमें मैसेज कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।